हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए ऐसे के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एंड ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी जो टॉपिक है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे के पर्सपेक्टिव से। और इस वीडियो में हम लोग ब्लैक मनी किस तरह हम लोग की इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, इस वीडियो में आज हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ऐसे में जैसा कि आप सभी को पता है, पहले हम लोग इस टॉपिक के मीनिंग को समझेंगे, फिर इस टॉपिक को फ्रेम करेंगे, फिर पूरे ऐसे को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉपी पेन लेके बैठे हैं और इस वीडियो के बाद आप कोशिश करेंगे कि सारी पॉइंट्स को यूज़ कर आप खुद एक अच्छा ऐसे लिखने का कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता ही होगा ब्लैक मनी क्या होता है। ब्लैक मनी एक ऐसा मनी है जिसका कैलकुलेशन जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में नहीं होता है और वो मनी ऑलरेडी जो है मार्केट में सर्कुलेट हो रहा होता है थ्रू इलीगल एक्टिविटीज़। उस टाइप के मनी को हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं। जब भी हम लोग इंडिया के जीडीपी कैलकुलेट करते हैं या हम लोग कोशिश करते हैं इन मार्केट के वैल्यू के को कैलकुलेट करने का, तो उसमें जो ब्लैक मनी होता है जिसका कोई रिसिप्ट नहीं होता है, जिसका कोई एंट्री नहीं होता है कहीं भी, वो मनी को कैलकुलेट नहीं किया जाता है और अल्टीमेटली जो है अगर हम लोग टोटल अमाउंट जोड़ते हैं तो वो कम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको एक छोटे से एग्जांपल के पर्सपेक्टिव से समझिए कि कोई अगर शॉप है, उसमें हर परचेज एंड सेल का रिसिप्ट होता है और उसका एंट्री किया जाता है और पूरा रिकॉर्ड बना रहता है पूरे ट्रांजैक्शन का। बट अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई पर्सन है, वो कोई सामान परचेज करके जाता है जहाँ पे ना सेलर कोई एंट्री करता है, ना परचेज़र कोई एंट्री करता है, ना ही वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में वो काउंट हो रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल लेवल से लेकर हायर लेवल तक में, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग परचेज करते हैं, सबका जीएसटी होता है, सब पे टैक्स लगता है। पर जो बिना किसी रिसिप्ट के, बिना किसी एंट्री के जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं। ठीक है, तो आप बुक में भी ब्लैक मनी के टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट ब्लैक मनी होता है, किस तरह उसका सर्कुलेशन इकोनॉमी में होता है। इंडियन इकोनॉमी में ऑब्वियसली ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ब्लैक मनी की बात करें तो व्हाट इज़ ब्लैक मनी, आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन देना होगा ब्लैक मनी क्या होता है, ब्लैक मनी के सोर्सेज क्या हैं। अब देखिए ब्लैक मनी की बात करें तो ब्लैक मनी जो है वो आता है उस तरह के एक्टिविटीज़ से जो इलीगल है, और उस तरह के एक्टिविटीज़ जो इलीगल है क्योंकि जिसका अगर आप शो नहीं कर सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं इकोनॉमी में, मार्केट में, तो वो एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो मनी आ रहा होता है उसको हम लोग अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारा ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिहार के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बिहार में अल्कोहल बैन है और कोई भी पर्सन है वो अल्कोहल को इलीगली उसका ट्रेड कर रहा है बिहार में, तो उससे रिलेटेड जो मनी आएगा उसको हम लोग ब्लैक मनी कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। अब इम्पैक्ट अगर हम बात करें ब्लैक मनी का, तो अगर आप इकोनॉमी में पढ़े होंगे तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी आप बता सकते हैं कि इकोनॉमी में बहुत सारा मनी फ्लो हो रहा है जिसमें कुछ ब्लैक मनी भी है, वाइट मनी भी है। ठीक है, और पर आप जो जब गवर्नमेंट उसके कैलकुलेशन पे आती है तो वो जो मनी जो इलीगल है, जो ब्लैक मनी है, उसका वो रिकॉर्ड नहीं कर पाती, उसको वो पता नहीं लगा पाती। क्यों? क्योंकि उसका कहीं भी ट्रांजैक्शन का उसका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसके वजह से जो है मार्केट जो है अफेक्ट होता है बहुत तरीके से। जैसे कभी हम लोग इन्फ्लेशन का बात कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा इकोनॉमी में, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब इंडियन इकोनॉमी को आप डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज को आप पढ़ते हैं, उसमें से एक थ्योरी में जिसमें कहा जाता है कि मार्केट
में एक तरफ कहा जाता है कि इन्फ्लेशन चल रहा है, पर एक्चुअल में बहुत मनी होता है मार्केट में। तो बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। जिसने अगर इकोनॉमी को डिटेल में पढ़ा होगा सब्जेक्ट को, तब आप इसको सही तरीके से आप डिटरमाइन कर पाएंगे। और बहुत सारे स्टैटिक रीजंस यहाँ पे जो हैं बिल्कुल इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से वो आप दे पाएंगे। पर अदरवाइज इम्पैक्ट भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग सोसाइटी लेवल पे बात करें तो ब्लैक मनी कितना इम्पैक्ट होता है, इसका जो डिवीज़न है वो क्रिएट होता है पुअर और रिच के बीच में, और ज़्यादा डिवाइड क्रिएट हो जाता है। कोई जो रिच है वो बहुत ही रिच है, जो पुअर है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होते जाता है। तो इस तरह से आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट को आप लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं चैलेंजेस ब्लैक मनी का क्या है। तो गवर्नमेंट जो है इसको पूरी कोशिश करती है कि ब्लैक मनी को रोका जाए। ठीक है, और इसका बहुत सारा स्टेप्स भी लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे न्यूज़ में, जैसे विजय माल्या के एग्जांपल है, नीरव मोदी के एग्जांपल है। आप वो सब लोगों के एग्जांपल आप लिख सकते हैं। और अदरवाइज़ बहुत सारे केसेस ब्लैक मनी से रिलेटेड होते हैं जिसमें गवर्नमेंट भी बहुत चैलेंजेस फेस करती है इसको कर्ब करने में। बट फिर भी बहुत सारे, जैसे आपने हर्षद मेहता वाला केस देखा होगा जिसमें दिखाता है वो स्टॉक मार्केट वाला, और भी बहुत सारा आप रिसेंट एग्जांपल जो आप न्यूज़ में देखते रहते हैं, और आप कोई भी रिकॉल करके लिख सकते हैं लेटेस्ट वाला। और कोशिश करेंगे कि कुछ वैलिड एग्जांपल्स लिखें। और आगे बढ़ते हैं। जैसे रिफॉर्म्स अगर हम बात करें ब्लैक मनी के लिए क्या लिया गया है रिफॉर्म्स, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपको नहीं भूलना है, ब्लैक मनी का जब भी बात हो सबसे इम्पॉर्टेंट मेज़र जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था वो था डिमोनेटाइजेशन। आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन को सभी जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उन्होंने फेस किया होगा। वो जिस भी फेज़ ऑफ लाइफ में होंगे, डिमोनेटाइजेशन सबको इस बारे में, इस सिचुएशन के बारे में सबको पता होगा किस तरह बहुत ज़्यादा उस समय डिमोनेटाइजेशन का इफ़ेक्ट हुआ था ऑल ओवर इंडिया, और हर तरह का सिचुएशन जो है को फेस करना पड़ा था। उसमें से एक पॉजिटिव आउटकम जो निकल के आया था ये डिमोनेटाइजेशन का, वो ये था कि बहुत सारा ब्लैक मनी, ठीक है, बहुत सारा ब्लैक मनी और बाहर आया था। और बहुत हद तक मैं कहती हूँ कि इम्पॉसिबल हो गया था ब्लैक मनी को स्टोर करके रखना उस समय। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे नोट के बंडल इसी तरह कहीं भी फेंके हुए रहते थे, न्यूज़ में ये आता था। आप सभी उस समय न्यूज़, आई होप आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स। तो बहुत ये शॉकिंग भी था कि किस हद तक जो है ब्लैक मनी इंडिया में सर्कुलेट हो रहा था उस समय, सामने आया था। फिर और इसी तरह से बहुत सारे रिफॉर्म्स भी गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। मेजर रिफॉर्म्स के बारे में आप लिखेंगे। आप पूरे जैसे कि पूरे कुछ ओल्ड एग्जांपल्स जो हिस्ट्री में है, जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद से आप लिख सकते हैं कि किस तरह सबसे पहला डिमोनेटाइजेशन हुआ था। फिर अभी रिसेंट का डिमोनेटाइजेशन जो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। फिर ब्लैक मनी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट हमेशा स्टेप लेती रहती है उसके बारे में बताएंगे। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप के बारे में जो हम बताना चाहते हैं वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड का जो सिस्टम आया उसमें भी गवर्नमेंट ने पूरा कोशिश किया कि एक इंडिविजुअल लेवल पे सबका रिकॉर्ड मेंटेन हो आधार कार्ड के बेसिस पर। उसमें भी बहुत ज़्यादा आधार कार्ड से रिलेटेड भी इश्यूज आने लगे। फिर तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चैलेंजेस आ ही जाता है, पर गवर्नमेंट बहुत सारे रिफॉर्म्स ले रही है। आप देखते होंगे बैंक टू आधार लिंक होता है, पैन कार्ड, हर तरह से गवर्नमेंट कोशिश करती है कि एक इंडिविजुअल का हर तरीके से उनके इनकम का सोर्स को डिटरमाइन किया जाए। बट जो है फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। तो आप सभी जो लीगल रिफॉर्म्स हैं वो उसके बारे में लिखेंगे ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए और एग्जाम्पल्स के रूप में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात कर रहे थे तो सोशल लेवल पे हम लोग इम्पैक्ट की बात की, इकोनॉमिक लेवल पे बात किए, पॉलिटिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो ब्लैक मनी आप देखे होंगे कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस स्पेशली ब्लैक मनी के केसेस से रिलेटेड थे। आप एग्जाम्पल्स के ही थ्रू आप इस तरह के पॉइंट्स को आप समझा सकते हैं ऐसे में। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स है एग्जाम्पल के साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा तो वो और भी बेहतर होगा। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में।
तो ये तो आपको पता ही है, इंडियन इकॉनमी को आपको डिफाइन करना होगा। हम लोग का इकॉनमी थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, ठीक है। कुछ चैलेंजेस जो ब्लैक मनी से रिलेटेड इकॉनमी में आते हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है। ब्लैक मनी जो है 50% ऑफ द GDP ले लेता है। अगर एक्चुअल में इसका अगर कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो, पता नहीं ये और भी ज़्यादा होगा आई थिंक। अब आप कोई भी डाटा जब आप लिखें ब्लैक मनी से रिलेटेड, तो आप उसको अप्रॉक्स ही लिखिएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी आप नहीं कह सकते हैं कि वो एग्जैक्ट होगा। मतलब हमेशा की चीज़ें आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप ब्लैक मनी का नहीं कर पाइएगा। तो आप अप्रॉक्स डालकर यहाँ पे अप्रॉक्स लिख दें तो बेहतर होगा। जो भी इकोनॉमी के स्टूडेंट है उनको पता होगा कि इस तरह के लिखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक मनी हो गया। यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरह से आप ऐसे को लिखेंगे। क्या होता है ब्लैक मनी, क्यों होता है ये ब्लैक मनी, ठीक है, वो मैंने सब बता ही दिया है हाउ, और फिर इसको चेक किया कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इम्पैक्ट, इनिशिएटिव्स एंड लॉज क्या लाए गए हैं ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए, वो आप लिखेंगे। तो इस तरह से आप बेसिक सा जो भी आपको सारे पॉइंट्स लगे, आप एक जगह सारे पॉइंट्स को लिखिए, फिर एक प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेम करते हैं, पूरे ऐसे को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में देखेंगे, ब्लैक मनी इज सो मच अ पार्ट ऑफ वाइट इकोनॉमी, अ ट्यूमर इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, ट्राई टू रिमूव इट एंड यू किल द पेशेंट। देखिए ये रोहिंटन मिस्ट्री के द्वारा दिया गया है ये कोट। आप इस कोट को कितना अच्छा से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप इसमें देखिए, ब्लैक मनी एक ऐसा पार्ट है इकोनॉमी कि आप इसको अगर हटाना चाहें तो आप पूरी इकोनॉमी को ही ख़त्म कर देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि वो एक तरह से ट्यूमर होता है ब्रेन में, अगर आप वो हटाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि पेशेंट मर जाए, है ना, किल द पेशेंट, ठीक है। वो इतना ज़्यादा जो है ब्लैक मनी हम लोग के इकोनॉमी में है और इतने अंदर तक डीप रूटेड है कि आप इसको जो मेजर जब ये बहुत हो जाता है तब ये बाहर आता है, बट बहुत लेवल पे ये नहीं पता चल पाता है। गवर्नमेंट भी इसको नहीं जो है इसको पूरे तरीके से कर पाती है। तो ये एक कोट है। आप कोई भी अच्छा कोट अगर आप एग्ज़ाम में रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ ये कोट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि इसको लिखें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब आते हैं मेन बॉडी पे। तो जैसा कि सारे पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वो सारे पॉइंट को आप एक फ्लो के तरीके से आप लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ब्लैक मनी मोस्ट फ्राइटनिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही एक कहते हैं ना काला सच है ये हम लोग के इकोनॉमी का कि एक मेजर पार्ट ब्लैक मनी भी प्ले कर रहा होता है इकोनॉमी में। क्या होता है ब्लैक मनी, इससे आप डिफाइन करना शुरू करेंगे। ब्लैक मनी के बैकग्राउंड और सोर्सेज के बारे में बताएंगे। वो सारे एक्टिविटीज़ जिससे ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होता है। जैसे हम बात करें, एक तो मैंने अल्कोहल का एग्जांपल दिया था, आप वो सारे एक्टिविटीज़ का यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि इलीगल है बट उसका जो है ट्रेड होता है और जिसकी वजह से उसके द्वारा जो आए गए मनी होते हैं, मतलब उसके इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी मनी आता है वो ब्लैक मनी के रूप में वो स्टोर किया जाता है जो भी पर्सन है। एंड आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल आप कुछ लिख देंगे ताकि इसको जस्टिफाई किया जाए। उसके बाद बहुत सारे रिपोर्ट है, जैसे GFI रिपोर्ट है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं जो ब्लैक मनी के बारे में बताता है। फिर आप बताते हैं जैसे कि ब्लैक मनी अगर जैसे कि इनकम टैक्स के को छुपाने से, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है इनकम टैक्स से बच जाते हैं और वो टैक्स मनी जो आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया और अपने पास रख लिए, उस मनी को भी ब्लैक मनी कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स आपने बचा लिया, बिजनेस में हो रहे टैक्स को आपने बचा लिया। तो जितने भी टैक्स सेविंग जो लोग करते हैं, जो किसी भी तरह से गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं जो कि करना चाहिए, तो वो मनी जो है ब्लैक मनी कहलाता है। पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे लोग पैसे
अर्न करते हैं बहुत अलग अलग तरीके से, तो वो भी ब्लैक मनी के कहा जाएगा, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। करप्शन से अर्न किए हुए मनी, ठीक है, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, और फिर स्विस बैंक आपने सुना ही होगा, ये वाला बहुत न्यूज़ में भी था उस समय, डिमोनेटाइजेशन के समय, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपना ब्लैक मनी स्विस बैंक में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारा आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, पुराने न्यूज़ को देखेंगे तो आपको और भी मिलेगा, आप और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को लिख पाएंगे। और यहाँ है ब्लैक मनी इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इम्पैक्ट के बारे में आप लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। आई थिंक पॉजिटिव तो बहुत कम ही होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ही ज़्यादा है। ब्लैक मनी इनिशिएटिव क्या लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ये सब आप बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिया है इनिशिएटिव, जैसे राजा चेलिया कमेटी आया था, उनके द्वारा क्या कहा गया, उनके द्वारा डिमोनेटाइजेशन लाया गया था। ठीक है, ये शायद अलग पॉइंट है, आप देख लेंगे। ठीक है, मैंने कमेटी का नाम लिख लिया है, और क्या क्या रिफॉर्म्स इनके द्वारा लाए गए, जैसे शंकर कमेटी, बोरा कमेटी, तो इनके क्या क्या रिफॉर्म्स थे वो आप अपना सर्च करके लिख लीजिएगा। फिर डिमोनेटाइजेशन एक प्रोसेस था जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक्ट ऑफ 2015 फॉर ब्लैक मनी, जीएसटी फिर आया। जीएसटी भी बहुत हद तक मैं कहूँगी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आधार कार्ड के बारे में मैंने बताया ही था। ठीक है, जीएसटी एक तरह से विसल ब्लोअर था, ये जो है ब्लैक मनी के लिए। और जीएसटी से क्या हुआ कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डायरेक्ट, जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और किसी भी तरह का मीडिएशन जैसे ख़त्म हो गया। अब कोई भी ट्रेड है, अब सीधा उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो सीधा आपका जीएसटी वो कट जाता है, आप देखते होंगे। और कोई भी रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खा रहे हैं, प्लस आप कहीं भी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज सेल हो रहा है, सभी के रिसिप्ट में जीएसटी अब इंक्लूड हो गया। तो अब साफ साफ कोई देख सकता है कि कोई कितना जीएसटी पे कर रहा है गवर्नमेंट को, और किसी भी तरह का यहाँ पे ये नहीं रखा गया, सबके लिए जो जीएसटी का रेट है वो बराबर है। कहीं भी आप इंडिया में रहे, जीएसटी का आपने देखा होगा, जो टैक्स स्लैब हर साल बजट के साथ आता है, और बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज है जिसमें जीएसटी टैक्स वगैरह कम किया जाता है, किसी में ज़्यादा किया जाता है। तो ये सब आप इकॉनमी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। न्यूज़ आप देखते रहिए इस सब के लिए। ब्लैक मनी इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू इरेडिकेट। अब ब्लैक मनी के लिए जो इंटरनेशनली जो है जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रही है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। फिर वर्ल्ड लेवल पे यही हो गया कि वर्ल्ड लेवल पे ब्लैक मनी के लिए क्या किया जा रहा है, ठीक है, और क्या क्या नए स्ट्रैटेजी हैं ब्लैक मनी को हटाने के लिए। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन की बात करें तो सारे डिस्कशन के बाद आप जो है कुछ पॉजिटिव नोट पे कंक्लूजन लिखेंगे। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है ब्लैक मनी, ठीक है, बट इस पे आप कोशिश करेंगे कि आप पॉजिटिव फीडबैक दें और बताएं कि ब्लैक मनी को किस तरह हम लोग धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से ब्लैक मनी जो है इकॉनमी से ख़त्म हो जाए। और कोई भी एक्टिविटीज़ है, ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट हो चाहे इंडिविजुअल हो, सब अपने ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटेबल होंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन डीलिंग विथ इलिसिट मनी। देखिए, अब पहला तो स्टेप आप ये बताएंगे कि किस तरह हम लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं कि जो भी ब्लैक मनी का वो है ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड में लाने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो वो डील करे जो भी चीज़ ब्लैक मनी से डील हो रही है, ठीक है। इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन के समय बहुत ज़्यादा ये ब्लैक मनी आउट होता है, पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं इसको अपने इलेक्शन के प्रोसेस में। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये न्यूज़ में भी आया था इलेक्शन रिफॉर्म्स, जिसमें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च कर रही है उसका रिकॉर्ड जाना चाहिए। तो ये आप अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको पता होगा इस इलेक्शन रिफॉर्म्स में किस तरह ब्लैक मनी के बारे में एक स्टेप लिया गया था, जिसमें जैसे प्रचार प्रसार के लिए भी जो पॉलिटिकल पार्टी खर्च करती है उनको उसका रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट को दिखाना होता है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। फिर कैशलेस इकॉनमी, जैसे कि अब हम लोग कैशलेस इकॉनमी की बात करते हैं जहाँ पे जो डिजिटाइजेशन है उसके वजह से जितना भी
जैसे कि जो भी ट्रांजैक्शन है मनी से रिलेटेड वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। आप ऑनलाइन पे करें, यूपीआई, भीम, जो भी आप यूज़ करते हैं, पेटीएम, वो सभी जो है गवर्नमेंट लिंक्ड होती है और आप हर जगह आपका एक रिकॉर्ड होता है। आप कोई भी मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों से ये सभी रिकॉर्ड में होता है। तो इस तरह भी गवर्नमेंट जो है एक तरह से अकाउंटेबिलिटी और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी ला रही है हर तरह के ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो नए मेथड का यूज़ हो रहा है ट्रांजैक्शन के लिए पैसा, तो नए मेथड में भी वो पूरा गवर्नमेंट जो है अपना कंट्रोल और वो सिक्योरिटी मेंटेन की हुई है, उसका भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेनिंग पर्सनल फॉर इफेक्टिव एक्शन। अब देखिए, जब सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बट इंडिया के बाहर भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इसके लिए इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ है उसको ट्रेन किया जा रहा है। फिर ब्राइबरी प्रिवेंशन, सिटीजन ग्रीवेंस रियरेशल। अब यहाँ पे आपने करप्शन वाला शब्द सुना होगा, तो जो करप्शन वाला मनी है वो भी काउंट नहीं होता है। तो करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ब्राइबरी प्रिवेंशन, सिटीजन ग्रीवेंस रियड्रेशल लाया गया है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स विशल ब्लोअर सिक्योरिटी। अब जो आरटीआई एक्ट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ नीड फॉर सुटेबल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू यूआईडी आधार। देखिए, आधार के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, बट उसमें भी बहुत सारे अगर इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें भी रिफॉर्म्स लाने का ज़रूरत है, ठीक है। आप ये सब इनिशिएटिव बताएंगे और बहुत डिटेल में जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप इस पर लिखने बैठेंगे तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे और आप कोशिश कीजिएगा कि जितने पॉइंट्स आप रिकॉल कर रहे हैं सब लिखें। वीडियो देखने के बाद आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और भी सोर्सेज से, जैसे कि अगर आप ब्लैक मनी से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, या आप उस टॉपिक को किताब से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़ में आते हैं उसको पढ़ सकते हैं, उससे भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं। और ये सभी स्टडी करने के बाद, ये सभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि इस ऐसे को आप अपने से लिखें और इसको देखें कि आप कैसा लिख पा रहे हैं, सभी आपने पॉइंट्स इंक्लूड किया है या नहीं। आपका ये प्रैक्टिस भी होगा कि आप जितना पढ़ते हैं वो लिख पाते हैं कि नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हमेशा ज़रूरी है ऐसे के लिए पहले से प्रैक्टिस करके जाना। मैं हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में आप जानते हैं तो आप एग्ज़ाम में उसको लिख पाएंगे। उसके लिए आपके पास वैलिड पॉइंट्स होना चाहिए। और टॉपिक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे तो उस समय ब्लैक मनी बस सिंगल टॉपिक ऐसे पूछा जाता था और फिर हम ये ओपन एंडेड टॉपिक होता था, इसमें कोई भी कुछ भी लिख सकता था। पर अब क्वेश्चन जो है वो लेंदी फॉर्म में आता है, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा लेंदी फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी एंड ब्लैक मनी कह दिया। पर वहाँ पे एग्ज़ाम में अगर आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर के एसेस देखें तो आप देखिएगा कि पूरे एक्सप्लेन करके पूछा होता है इंडियन इकोनॉमी में ब्लैक मनी का क्या नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट है, और प्लस और भी कुछ रिसेंट की चीज़ अगर हुई है तो उससे रिलेट करके पूछा जाता है। तो ऐसे को हमेशा आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखने का कोशिश करें। और ऑब्वियसली ऐसे के लिए स्टैटिक नॉलेज के साथ साथ आपका खुद का इंडिविजुअल लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा जो है ऐसे लिख पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और ज़रूर लिखिएगा ऐसे पर वीडियो। एंड वेरी वेरी थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।